पूरे विश्व में एक बोर्ड की चर्चा है, इस पर खूब चर्चा हो रही है, उसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप ने अपने चाटुकारों के साथ बैठकर एक बोर्ड बनाया है, उन्हीं की चलती है वहां पे, और उस बोर्ड में और उस बोर्ड के फैसले पर पाकिस्तान में बगावत छिड़ गई है। पाकिस्तान की जो शांति सेना गाजा में जाने वाली थी, उसको लेकर पाकिस्तानी सेना के कुछ पूर्व अधिकारी जो हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इसे नहीं माना जाए, गाजा में पाकिस्तान की सेना को नहीं भेजा जाए। क्यों? इसलिए कि वो कह रहे हैं कि ईसाई, यहूदी ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, और इसी वजह से गाजा में ये जो बोर्ड ऑफ पीस की पूरी बैठक हुई है, न उसमें शामिल हो पाकिस्तान, न सेना भेजे, यानी कि साफ तौर पे गाजा पर कोहराम है और पाकिस्तानी सेना में बगावत छिड़ गई है। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर वर्ल्ड वॉरियर में करेंगे चर्चा। हमारे साथी दीपांशु हैं मौजूद। दीपांशु, क्या कुछ है किस मुनीर जो हैं साफ सीडीएफ हैं, हुक्मरान बने बैठे हुए हैं, एक तरह से हिटलर भी कह लीजिए, एक तरह से तानाशाह भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनको सब उन पे फब रहा है। सारी तुकबंदी, सारी जो भी शब्द हैं, शब्दावली है, वो उन पे खर्च हो सकते हैं। अब उन्हीं की सेना, उन्हीं के लोग गाजा में जो पीस प्लान है, गाजा में जो पाकिस्तानी सेना भेजने की बात चल रही है, उसको लेकर बगावत छेड़ती है। क्या कुछ कहते हैं? देखिए, अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान जो है लगातार ऐसे कदम उठा रहा है। जो भी हालिया जो बोर्ड ऑफ पीस की जो बैठक हुई थी, उसमें भी शहबाज शरीफ गए थे, लेकिन वहां पे वो मजाक का पात्र भी बन गए। हाँ। उनकी तस्वीरें, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, सैल्यूट मार रहे हैं, जबरदस्ती गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप से। तो मतलब कि ये हमें समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ खुश करने की कोशिश करे, ताकि हमें पीछे से में जो एक तरह से आर्थिक सहायता है वो मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान की हालत जो है पूरी खराब हो चुकी है। लेकिन अगर हम टॉपिक पर आए, जो आज का मुद्दा है कि जो वह पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जो आर्मी अफसर्स हैं, उन्होंने जो एक तरह से कंप्लेंट की, एक तरह से शिकायत की है कि जो पाकिस्तान की बात की जा रही कि वो जो है एक तरह से पीस प्लान समिट में शामिल होगा, वहां पे अपनी सेना भेजेगा, वो उसका विरोध किया है। क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है, जो पीस मतलब एक तरह से हम गाजा पीस प्लान की अगर हम बात करें, तो वहां पर फिलिस्तीनियों की नुमाइंदगी कोई नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे इजराइल की एक तरह से ईसाई हैं, यहूदी हैं, बाकी धर्म के और प्लस बाकी देशों के जो है प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी पाकिस्तान को वहां शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन असीम मुनीर क्या है, वो चाटुकारिता कर रहे हैं, वो अमेरिका के कहे अनुसार चल रहे, क्योंकि अमेरिका से उनको क्या फायदा होता दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में होता हुआ दिख नहीं रहा है। नुकसान उल्टा पाकिस्तान को ही हो रहा है, क्योंकि अमेरिका क्या है, अपने हित साधता है। जहां उसको लगता है कि फायदा मुझे हो रहा है, वो उसके खेमे में चला जाता है, और जब उसका लगता है कि मेरा काम खत्म, वहां से निकल जाता है, कन्नी काट लेता है। यही पाकिस्तान चीज समझ नहीं पा रहा है, और यहीं पर जो पाकिस्तान के अंदर सेना के अंदर बगावत देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार जो हालात हो रहे हैं वो तानाशाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ जो लोकतंत्र की जो चुनी हुई सरकार है, वो वजूद में अब नाम मात्र की है, वो सिर्फ एक तरह से दिखाने का एक मुखौटा है। असल में सब चीजें चला कौन रहे हैं? असीम मुनीर चला रहे हैं। अब उनकी जो साजिशें हैं, जो षड्यंत्र है, जो उनके फैसले हैं, वो सब नोटिस कर चुके हैं। वो सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी होती जा रही है, उस कगार पर है। और यहाँ पर सबसे बड़े जो अहम फैक्टर है वो ये है कि जो पूर्व सैन्य अफसर है, अब वो बगावत की बात कर रहे हैं। मतलब वो असीम मुनीर के फैसले से खुश नहीं है, कि मतलब असीम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान को अपनी चाटुकारिता के पथ पर लेके जा रहे हैं। मतलब क्या इसको ये कहें कि छीछा लेदर कराने की जी आदी हो चुका है पाकिस्तान? एकदम, हर मुद्दे पे छीछा लेदर कराना है। बोर्ड ऑफ पीस के बैठक में शहबाज शरीफ को ट्रंप कहते हैं कि खड़े हो जाओ, और साहब खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल उस रोबोट की तरह जो अपने मालिक के इशारे पे, मालिक अगर वो बोले कि खड़े हो जाओ, ये सामान ले आओ, वहां जाओ, सेम उसी पद्धति पे शहबाज शरीफ चल रहे हैं। एकदम सही, कठपुतली बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से बात कभी, जैसे हम पिछले थोड़े समय की बात कर ले, जो नोबेल पीस प्राइज की भी एक तरह से उन्होंने सिफारिश की थी, खुलेआम सिफारिश की थी। मतलब ये सब दिखाता है कि वो जो है एक तरह से पीछे पड़ चुके हैं, मतलब ट्रंप का हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं कि उनसे मुझे सारी सहायता मिल सके। मतलब एकदम ट्रंप के कदमों में गिर चुके हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बार बार ये भी कह रहे हैं कि आप
पूरे विश्व में शांति के शांति दूत। रक्षक हो। जी, शांति मतलब दूत हो। कितना बड़ा बना दिया है ट्रंप को। वहीं दूसरी तरफ आप देखो, दूसरी तरफ भारत वहां गया भी नहीं। बिल्कुल गया नहीं। प्रस्ताव उसको नॉमिनेट किया गया हाँ। था कि इंडिया को भी शामिल होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर हाँ। दिया। तो आप समझो ना, मतलब एक तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो छीछा लेदर हर बात पे कराया जा रहा है। जी, हर बात मतलब कुछ भी करे बेइज्जती हो ही जाती है। बेइज्जती है। मतलब कुछ भी सोचना समझना नहीं है। आप ट्रंप आपको कुछ भी कह रहे हैं, आप जबरदस्ती गले मिल रहे हो। जी, साफ देखा जाए, आप सैल्यूट कर रहे हो। और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो। आप मतलब एक बड़े देश के हुक्मरान हो। आप जो कहोगे उस देश में होगा। जी। वो देश जो है आपके जो आप नीति निर्धारित करोगे उन्हीं नीतियों पे चलेगा। जी, उसके बावजूद भी आप ऐसे बिछ जा रहे हो किसी के कदमों में कि मतलब जैसे आपका कोई अस्तित्व ही नहीं अस्तित्व है। ही नहीं है। और यही चीज होती हुई दिख रही है। और यहीं पर जो है अब पाकिस्तान के जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं वो बगावत छेड़ने शुरू कर दिया। उन्होंने एक तरह से जो एक प्रेस रिलीज जारी की, वो प्रेस रिलीज जारी करने का मकसद ही यही है कि वो अपनी जनता को भी संदेश देना चाहते हैं। प्रेस रिलीज की बात आप कर रहे हो। प्रेस रिलीज में उसने अमेरिका तक का नाम गलत छापा है। एकदम सही। तो आप ये समझिए कि किस हद तक पाकिस्तान की जो एक तरह से फजीयत हो रही है, यहाँ पे जिस तरह से अपने नाम भी गलत लिख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि पीस प्लान को लेकर जो एक तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें पाकिस्तान की सोच, असीम मुनीर की सोच ये कि हम ट्रंप को जितना खुश कर सके, जितना हम उसकी हाँ में हाँ मिला सके, हमें उतना प्रॉफिट मिल जाएगा, हमें वहां से लोन मिल जाएगा IMF से, वर्ल्ड बैंक से। लेकिन इन रियलिटी वो उसको कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। हालात वहां पे खराब है। जो बेसिक जो मिलनी चाहिए, जो सामान मिलने चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, उसको लेकर लोगों के बीच में जो है असंतोष देखिए, फैला अब हुआ है। कुछ समय पहले कुछ खबरें ये भी आई थी कि बलूचिस्तान का जो भी रॉ मटेरियल है वो वहां से मुनीर जो है बलूच लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं और ट्रंप को दे रहे हैं। ट्रंप को दे रहे रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बात हो रही थी। हाँ, बिल्कुल। बस ये मतलब आप समझ लीजिए ना कि पाकिस्तान की गिरी हुई उसकी औकात क्या है, ये ट्रंप ने दिखा दिया बोर्ड ऑफ पीस के बैठक में। आप जब फोटो सब लोग खिंचवा रहे थे, UAE आसपास था, बाकी देश आसपास थे, उस समय में शहबाज शरीफ किसी कोने में पड़े हुए थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसी से जनता अंदाजा लगा सकती है कि शहबाज, मुनीर और पाकिस्तान की हालात, मतलब उनके हालात कैसे हैं और उनको क्या दर्जा मिल रहा है विश्व पटल पे। जहां बड़े बड़े देश हैं, सब वहां पे बैठ के शांति की बात कर रहे हैं, और उस जगह पे शहबाज शरीफ को कहा जाता है कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, और साहब स्टैंड अप हो जाते हैं। कितनी मतलब दर्दनाक बात है, कितनी बेइज्जत वाली बात है। मुनीर को एकदम सोचना चाहिए, समझना चाहिए जी। और जो आप समझो, और ऐसा भी तो नहीं है कि पाकिस्तान सेना अगर जा रही है गाजा में तो शांति की बात करने जा रही है जी, लेकिन पाकिस्तान को शांति पसंद ही नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को शांति पसंद नहीं है। उनको चाहिए कि हमेशा वार हो, हमेशा लड़ाई झगड़े, क्योंकि आप खुद आपका पेट भरा हुआ है नहीं जी, तो आप चाहते हो कि सामने वाला देश भी शांति कैसे रहे, शांत कैसे, क्योंकि आप खुद अशांत हो तो बाकी विश्व को भी अशांत करना चाहते हो जी। लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक और चीज यहाँ पे बस उसको आप अमली जमा पहना देते हो, जात का, मजहब का, यहूदी, ईसाई, इस्लाम बांटने की कोशिश लगातार चल रही है। और यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से जो गाजा पीस प्लान की बात हो रही है, वहां पे मिडिल ईस्ट के देशों की जो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है वो नाम मात्र का है। मतलब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि वो अमेरिका की चीजों से सहमत नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से गाजा पीस प्लान का जो प्रस्ताव पेश किया है वो उससे वाकिफ नहीं कर रहे हैं, उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो उस पर समर्थन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गाजा युद्ध बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। माना उसमें शांति हो गई है, लेकिन यहाँ पे इजराइल का जो पक्ष है हावी है, इजराइल की अधिकतर मांगे मानी गई हैं, अधिकतर उसके पक्ष में माहौल बनाया गया। वो गाजा पीस प्लान में अभी भी तैनाती इजरायली फोर्स की है, और वहां पर पाकिस्तान जो एक तरह से अपने आप को शो करता है पूरी दुनिया के सामने कि सबसे बड़ा ताकतवर इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला एक देश है, वो वहां पे गाजा पीस प्लान में जा रहा है, वहां पे शांति दूत बन के उसकी आर्मी जो है सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां बयानबाजी जा रही है लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। साफ है कि शहबाज शरीफ या मुनीर कितनी भी चाटुकारिता कर ले, कितने भी ट्रंप के पैर पखार ले, हो सकता है कि पैर को धो के उस पानी को पी भी ले साहब, लेकिन फिर भी विश्व पटल पे आप जो हाशिए पे गए हो, आपके जो हालात हैं,
आपके जो नापाक इरादे हैं वो बेनकाब हो ही जाते हैं। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, असीम मुनीर कितनी भी कोशिश कर लें, शहबाज शरीफ कितनी भी कोशिश कर लें, जमाना उन पर हंसता ही है। और अब गाजा वाले मामले पे पाकिस्तानी सेना का बगावत ये उनके माथे पर बल लाएगा। चिंता साफ उनके चेहरे पर देखी जा सकेगी। आगे क्या होगा ये तो हम वर्ल्ड वॉरियर में बताते ही रहते हैं आपको, हर रोज जो विश्व में चल रहा है वो आपसे डिस्कस करते हैं। इसलिए वर्ल्ड वॉरियर को खूब प्यार दीजिए, कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आएंगे अगले दिन अगले मुद्दे के साथ। धन्यवाद।